मैं राकेश माल आपका स्वागत करता हूं। खबर ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की है, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं डिस्टेंस कोर्सेज़ के लिए वो ज़रूर इसको देखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें आपको बताई जाएंगी। स्टूडेंट्स के जो कमेंट आए हैं उनसे हमने कहा था कि ज़रूर आपको वीडियो के द्वारा बताया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो परेशानी में है कि उनके एग्ज़ाम जो है प्रमोट होना है उनको, वो किस बेस पे किया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा परेशानी में हैं कि उनके एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, अब तक कोई असेसमेंट नहीं हुआ, कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुए, कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा समस्या उनके मन में है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं MDU के अलावा KUK है, IGU है, या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा बेस्ड, उन सभी के जो डिस्टेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ यही प्रॉब्लम फ़िलहाल आ रही है। तो देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा। उसमें लिखा गया है नियमित छात्र होंगे प्रमोट। इस आर्टिकल में से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नज़र आई है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 23 जून को निर्णय लिया गया था कि सभी को प्रमोट कर दिया जाए। रेगुलर की बात हो रही है यहाँ पे। उसमें कहा गया था कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं होंगी, बाकियों को वैसे प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन छात्रों ने क्या किया, उन्होंने सरकार के इस निर्णय का विरोध कर दिया और पूरे प्रदेश में हल्ला मचा दिया। इसके बाद सरकार को अपना आदेश बदलना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा गया, चूँकि नियमित जो कोर्स कर रहे छात्र संगठित थे, इसलिए उन्होंने प्रदेश में धरने प्रदर्शन करके राज्य सरकार को सहमत कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पत्राचार से कोर्स कर रहे हैं हजारों छात्र, उनको किसी भी साझे प्लेटफॉर्म पर अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पत्राचार से वही लोग पढ़ाई करते हैं जो नौकरी में हैं या उनके हालात नियमित पढ़ाई करने के अनुकूल नहीं है। शायद जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, एकजुटता की कमी है। आप अपने मुद्दे को उठा नहीं पा रहे रेगुलर इस रूप से, क्योंकि फर्स्ट जो रेगुलर के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी मांगों को मनवा लिया, सरकार को मजबूर किया कि वो अपने डिसीजन को बदलें। लेकिन इनके अंदर यूनिटी की कमी है और इसी कारण सरकार भी इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, या कहीं ना कहीं इनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस आर्टिकल में और भी एक बात बताई गई है, एक बार होती हैं परीक्षाएं। विश्वविद्यालय का जो डिस्टेंस एजुकेशन है, पत्राचार से जितने भी कोर्स उनके करवाए जाते हैं उनके एग्जाम साल में एक ही बार होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम जहाँ भी लागू है उसमें साल में 2 बार और बिना सेमेस्टर में साल में 1 बार एग्जाम होते हैं। ऐसे में MDU के पास प्रथम वर्ष के छात्रों को कैसे प्रमोट करें, इसका फॉर्मूला नहीं है। ये MDU की बात नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी यही समस्या हो रही है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, आज इस खबर का जो टॉपिक है इसमें ये लिखा है कि पत्राचार कोर्स प्रथम वर्ष के 21,000 छात्र कैसे होंगे प्रमोट। 5 परीक्षा नियंत्रकों ने किया मंथन, सरकार लेगी निर्णय। 5 यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया था और डिसाइड करने की कोशिश की थी कि सरकार को अब करना क्या है इनको प्रमोट करने से रिलेटेड। आगे जो इसमें लिखा गया है, वो जो खबर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो सभी ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी के लिए है। बुधवार को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु समेत प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रकों ने इस मुद्दे को लेकर मंथन किया। उन्होंने आपस में डिस्कशन किया है। ये बैठक ऑनलाइन हुई थी और उसमें विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि जल्द ही राज्य सरकार को परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन सबमिट करवा दी जाएगी। ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाहते क्या हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं डिस्टेंस के, उससे रिलेटेड गाइडलाइन वो सरकार को सबमिट करवा देंगे। उसके बाद सरकार को डिसीजन लेना है कि कैसे उनको स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। और जो पत्राचार के छात्र हैं प्रमोट होंगे या नहीं, अभी भी इसमें लिखा गया है होंगे या नहीं, लेकिन आप कन्फर्म रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है आपको प्रमोट किया जाएगा। अब मुद्दा ये नहीं है कि होंगे या नहीं, अब मुद्दा ये है कि कैसे होंगे प्रमोट। लेकिन इसको लेकर फिलहाल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अफसर सिर्फ यह कह रहे हैं कि छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय राज्य सरकार को लेना है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रमोशन को लेकर परीक्षा नियंत्रकों की एक कमेटी बनाई हुई है। इस कमेटी को ही बुधवार को इसी आर्टिकल में आगे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अब हम जाएँ तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन से 48,000 छात्र एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले थे, उनको लेकर अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लागू हुई है। इन 48,000 छात्रों में से ये MDU के 48,000 छात्र हैं डिस्टेंस के, उनमें अंतिम वर्ष के 27,000 छात्रों को प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या फर्स्ट ईयर के जो 21,000 स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने को लेकर खड़ी हो गई है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स तो हुए ही नहीं है किसी भी तरीके के, तो इनका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास है ही नहीं। तो ऐसे में इनको प्रमोट करें भी तो किस आधार पर। जो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि क्या होगा हमारे साथ, तो आप निश्चिंत रहें, अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया कि क्या होना है।
असाइनमेंट को लेकर भी डिसीजन नहीं हो पाया है कि जो डिस्टेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करवाए जाएंगे। इसी से संबंधित एक और खबर आई है जो आपके लिए जानना जरूरी है। विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर 5 विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक तैयार करेंगे फॉर्मूला। 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मीटिंग करी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस दूसरी जो कटिंग है ये अखबार की, उसमें ये बताया गया 4 घंटे तक ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुरुक्षेत्र, मुरथल, जीजेयू, इग्नू के विश्वविद्यालय शामिल हैं। देर शाम तक परीक्षा नियंत्रकों की बैठक जारी रही। अब यहाँ पर लिखा गया, शिक्षा सरकार ने 5 विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रकों की एक कमेटी बनाई है और ये तय करेगी कि विद्यार्थियों को किस तरीके से और किस आधार पर प्रमोट करें। इसके लिए बाकायदा फॉर्मूला बनाया जाएगा। अभी तक कुल मिला के दोनों खबरों का निचोड़ ये है कि अभी तक कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा या यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा नहीं लिया गया है कि जो डिस्टेंस के जो स्टूडेंट्स हैं 1st, 2nd और 3rd ईयर के, उनको किस बिहाव पे प्रमोट किया जाए। हालांकि 2nd और 3rd ईयर के लिए तो कुछ चीज़ें डिसाइड की भी गई हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर वो लागू नहीं हो पाई हैं। लेकिन 1st ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल कोई आधार ही नहीं है किसी भी तरीके से उनको प्रमोट करने का। प्रमोट ज़रूर किया जाएगा, लेकिन अभी जद्दोजहद चल रही है कि कैसे किया जाए। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपने सवालों को, कोशिश करेंगे सभी का जवाब देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।